अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ये जवाब है भारत का। हाल ही में ये दावे किए गए कि चीन भारत के अरुणाचल में धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। दावे यहां तक कर दिए गए कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के आम लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं और चीन ने चौकियां बना ली हैं। लेकिन भारत ने नक्शा जारी करते हुए साफ कर दिया कि चीन अपनी काली नजर अरुणाचल प्रदेश से दूर रखे। इसके बाद चीन बौखला गया। चीन ने सोमवार को कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को अपने मैप पर दिखाना गलत है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के मैप को मान्यता नहीं देता। और अब चीन की इसी आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, अरुणाचल भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा तथ्य है जो खुद ब खुद स्पष्ट है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। बता दें कि चीन ने कई बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों को चीनी नाम देकर लिस्ट जारी की है। वो अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और भारत ने चीन की इन्हीं कोशिशों को हर बार खारिज किया है। भारत का कहना है कि इनका भारत की राज्य पर संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही आपको सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं उनसे सावधान भी रहना चाहिए, जिनमें तमाम तरह के दावे अरुणाचल को लेकर किए गए। एक दावा यह कि चीनी अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की हर एक्टिविटी पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोनों बल सीमा क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और चीनी गतिविधियों को चेक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। उसने 1960 की सीमा वार्ता में यह दावा किया था कि राज्य का करीब 69,000 वर्ग किलोमीटर इलाका उसका है। 1959 में चीन ने लोंगजू में असम राइफल्स की चौकी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। तब से ये इलाका चीन के कब्जे में है और वहां चीन द्वारा तमाम तरह के बुनियादी ढांचे के विकास के कारण अक्सर वहां चर्चा होती रहती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन में कामेंग, सुबनसिरी, सियोम, सियांग और लोहित घाटियां जो वहां पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए गए थे। हालांकि युद्ध विराम के बाद पीएलए यानी कि चीनी सेना एलएसी के उत्तर में वापस पहुंच जाती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के साथ महान हिमालय पर्वतमाला के सहारे काफी लंबी भी है। हाल ही के सालों में बुनियादी जो ढांचे के विकास पर जोर देने से इस इलाके में गश्त और निगरानी बेहतर हुई है। सीमा का स्पष्ट सीमांकन न होने की वजह से कभी कभी दोनों तरफ की गश्ती टुकड़ियों का आमना सामना हो जाता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मौजूदा तंत्र और नियमों के जरिए इसे सुलझाया जाता है। सेना और आईटीबीपी सीमा पर अपनी पकड़ बनाए रखने और चीनी गतिविधियों पर नजर रखने, उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिना किसी ठोस जानकारी के आप ऐसे जो सनसनीखेज दावे अगर सोशल मीडिया पर किए जाते हैं कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसी है, लोगों के साथ झगड़ा कर रही है, तो उनका ध्यान रखें, फैक्ट चेक पहले आप कर लें। यही जो है कि सूत्र दावा कर रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और भारत ने क्या कुछ कहा है वो आपने जान लिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नव भारत टाइम्स। नमस्ते।